श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, f(x) = cos x स्क्वायर। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन जो है एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इसको एक कंपोजिट फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं और एक फंक्शन भी एक कंपोजिट फंक्शन ही है। कैसे दिखा देते हैं, जैसे एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग h(x) जो है हमारा cos x, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम लोग g(x) वो है x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम h ऑफ g निकालते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, h ऑफ gx की तरह बिहेव करेगा। अब gx हमारा क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, gx हमारा क्या है, x स्क्वायर है, यानी h ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। gx की जगह क्या पे आ गया, x स्क्वायर हो गया। तो जब h ऑफ x था cos x, तो h ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी इसको हम लोग दो फंक्शन के कंपोजिट के रूप में लिख सकते हैं। यानी h को अगर हम cos x ले लें और g को x स्क्वायर ले लें तो h ऑफ g क्या आ गया, cos x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, एक कंपोजिट फंक्शन है। और एक कंपोजिट फंक्शन की हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि जैसे अगर हमारा फंक्शन है h ऑफ g, तो हमें दिखाना रहता है कि अगर g कंटिन्यूअस लिखेंगे, अगर g कंटिन्यूअस है, g इज कंटिन्यूअस एट a एंड f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ a, देन हम ये बोल सकते हैं कि h ऑफ g इज कंटिन्यूअस एट a। ठीक है, अगर कंपोजिट फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग इस तरह चेक करेंगे। h ऑफ g की हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ना, तो पहले हम लोग दिखाएंगे कि g जो है वो कंटिन्यूअस है a पर, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि f जो है कंटिन्यूअस है वो g ऑफ a पर। ठीक है, तो अगर ये दोनों हो जाएगा तो h ऑफ g इज कंटिन्यूअस किस पर हो जाएगा, a पर। ठीक है, तो यही हम लोग करते हैं। तो हमारा h क्या था, h था हमारा cos x और g क्या था, g था हमारा x स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग g को दिखाते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। तो g हमारा क्या है, x स्क्वायर है। x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस g ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख सकते हैं हेंस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी g ऑफ x हर x के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा जो कि बिलोंग कर रहा है r में। ठीक है, तो अब g ऑफ x कंटिन्यूअस हो गया। अब हमें h ऑफ x दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है g ऑफ a पर। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे, तो देखो h ऑफ x हमारा क्या है, h ऑफ x है हमारा cos x। ठीक है, cos x है, cos x एक कैसा फंक्शन है, cos x अगर हम लोग देखते हैं तो cos x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बिना पेन उठाए बना सकते हैं। मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन कैसा हुआ, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो ये cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, पूरे रियल नंबर, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें इसको कहाँ कंटिन्यूअस दिखाना है, हमें इसको कंटिन्यूअस दिखाना है g ऑफ x पे। तो g ऑफ x हमारा क्या है, x स्क्वायर। तो अगर हम रियल लाइन से कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे डालेंगे
इस फंक्शन में अगर मान लो रियल लाइन से -1 उठा के डाल रहे हैं तो इस फंक्शन में स्क्वायर होके 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर उठा के डालेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा उस नंबर को, यानी हमें इस cos x को कहाँ पे कंटिन्यूस दिखाना है, पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में आएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। हमें इसको कहाँ पे कंटिन्यूस दिखाना है, 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। तो जब cos x कंटिन्यूस है, पहले लिख देते हैं, cos x is continuous for every x belongs to R। जब cos x कंटिन्यूस है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, R का मतलब क्या हुआ, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब यही होता है ना कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सारे रियल लाइन पे ये कंटिन्यूस है। तो अगर इसमें से उठा के कोई भी नंबर हम इसमें डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अगर हमें g ऑफ x पे कंटिन्यूस दिखाना है तो हमें इस पे कंटिन्यूस दिखाना होगा 0 से इंफिनिटी पे। तो जब ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है तो ये 0 से इंफिनिटी पे भी तो कंटिन्यूस होगा ही ना। तो लिख सकते हैं हम, देखो अगर ये -इंफिनिटी टू इंफिनिटी पे कंटिन्यूस है तो 0 कहाँ पे आएगा, 0 तो यहाँ बीच में आएगा ना। तो जब ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस होगा ही ना, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, hence cos x is continuous at g of x belongs to, कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to इंफिनिटी, ठीक है। अब हमारा hx भी कंटिन्यूस हो गया, gx भी कंटिन्यूस हो गया। जब दोनों कंटिन्यूस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, hence h of g is continuous for every x belongs to R, यानी h of g is continuous for every x belongs to R, ठीक है। जब हमारा h कंटिन्यूस हो गया x पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, नहीं सॉरी g कंटिन्यूस हो गया x पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, और h कंटिन्यूस हो गया g ऑफ x पे, तो हमारा h ऑफ g भी कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।